एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम था हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, ठीक है। तो इसमें से हम लोग काफ़ी टॉपिक्स देख चुके थे और आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है जल। क्या देखेंगे? जल। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है हमारा टॉपिक जल, ठीक है। बोल रहा है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। अगर हम पृथ्वी का भूपृष्ठ का बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब ऊपरी परत का बात करते हैं, तो उसमें से अगर कोई भी सपोज ये 4/4 में है, तो इसका जो 4/4 का 3 भाग है, ठीक है, मतलब एक भाग को छोड़ के ये जो 3 भाग है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ है। बोल रहा है इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जल ग्रह कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। जीवन कहाँ प्रारंभ हुआ था? लगभग महासागरों में। बोल रहा है यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ है कि अभी भी जो है सो जल पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग को क्या किया हुआ है? ढका हुआ है और अभी भी बहुत सारे पौधे और जीव जंतुओं की क्या कर रही है? मदद कर रही है। महासागरों का जल लवणीय है। महासागर का जल कैसा है? लवण टाइप में, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नमक की मात्रा है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये मानव का उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय जल केवल 2.7% ही है। लवणीय जल आलवन जल कितना है? लगभग 2.7%। मतलब जो पानी इंसान यूज़ कर सकता है वो लगभग कितना? सिर्फ और सिर्फ 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब 2.7% में भी इसका लगभग मतलब 2.7% का भी अगर 70% देखें तो बर्फ़, ठीक है, चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 2.7% का भी 70% हमारे यूज़ में नहीं है। बचा जो 30% वही सिर्फ क्या है? हमारे यूज़ में है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य का पहुँच से बाहर है। इसलिए ये मनुष्य का यूज़ में नहीं है, मतलब ये मनुष्य का पहुँच से क्या है? बाहर है। केवल 1% आलवन जल उपलब्ध है। आलवन जल मात्र कितना? 1% उपलब्ध है। वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है और यह जो है सो मानव उपभोग के लिए मतलब मानव इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और यही जो 1% जल बचता है यही क्या? नदियों और झीलों वगैरह में पाया जाता है या फिर वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है, मतलब वेपोराइज होता है, उसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। बोल रहा है इसलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसलिए जो अलवणीय जल है, मतलब यूज़ करने लायक जो पानी है, वो पृथ्वी का क्या है? सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल को बढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। ना ही पृथ्वी पर जल को बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी जो भी मात्रा है वो क्या है? स्टेबल है, स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है और इसका प्रचुरता में क्या होता है? कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि ये मतलब जब वाष्पीकरण होता है या फिर वर्षा वगैरह होता है या फिर जब फ्लो वगैरह होता है, तो इन सारे कारणों से क्या होता है? महासागर, वायु, भूमि पर पुनः चक्रण होता है और पुनः ये क्या होता है? आता है। जैसे सपोज पृथ्वी पर से क्या हो रही है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे सपोज देखिए, ये एक तालाब है। तालाब में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्या? सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी क्या हो रहा है? वाष्प होकर ऊपर जा रहा है आसमान में, ठीक है, वेपोराइज होके। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बादल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये बादल फिर क्या कर रही है? रिसाइकिल होकर वापस पृथ्वी पर क्या कर रही है? वर्षा के रूप में नीचे आ रही है। मतलब ये सारी चीज़ क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। मतलब नीचे से वेपोराइज होकर वाष्प हो गए ऊपर जाना और बादल बनाना और फिर बादल से क्या? नीचे वर्षा के रूप में आ जाना। बोल रहा है जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र। मतलब वेपोराइज होकर ऊपर जाना और फिर पानी के रूप में नीचे आना क्या कहलाता है? वाष्प चक्र। बोल रहा है मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है,
वर्ण उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। मतलब जो भी पानी है उसमें से वो सिर्फ ना ही पीने के लिए बल्कि धुलाई के लिए या फिर उत्पादन वगैरह के लिए, मतलब कृषि वगैरह कार्य के लिए भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांधों को जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल का उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो कृषि उद्योगों और बांधों में जलाशयों के माध्यम से विद्युत का उपयोग करने में, मतलब विद्युत का उत्पादन करने में भी क्या किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण, मतलब जल का सूख, मतलब जल का जो स्रोत है उसको सूखने या फिर जल में प्रदूषण होने के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ता जनसंख्या है। मतलब अलवणीय जल मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, उसकी आपूर्ति की कमी होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्या, जनसंख्या का बढ़ना, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भोजन हो रहा है, भोजन का मांग बढ़ रहा है। और यही कारण है कि इससे क्या हो रहा है, फसलों की भी मांग बढ़ रही है। बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, मतलब इससे नगर वगैरह की भी बढ़ोतरी हो रही है, अब नगर की बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, और लोगों की बढ़ोतरी हो रही है यानी कि उपभोग के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा खाना का ज़रूरत होगा तो ज़्यादा भोजन का क्या किया जाएगा, मतलब उपयोग उपभोग किया जाएगा। ज़्यादा भोजन का उपभोग करने के लिए क्या, ज़्यादा कृषि करना होगा, और ज़्यादा कृषि करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेनली वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। आगे है कि जल उपलब्धता की क्या समस्या है। बोल रहा है, देखेंगे जल उपलब्धता की समस्या। बोल रहा है विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। ठीक है, विश्व की अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर क्या है, जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ठीक है, मतलब ये सारे क्षेत्र क्या हो रही है, मतलब अलवणीय जल, मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, वैसे जल वहाँ क्या है, कम है, और इसका सामना ये सारे देश कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। मतलब ये ऐसे जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं या फिर उपस्थित है जहाँ पर अक्सर क्या होता है, सूखा पड़ता है। बोल रहा है उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इसमें जलाभाव की क्या होती है, समस्या अधिक बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में क्या होता है, विविधता लाती है। ठीक है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों की संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। मतलब इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, जल का अभाव होता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जल संसाधनों का संरक्षण, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।